किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका परिवार, उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे गोपाल और मीना भी उसकी तरह ही संघर्षमय जीवन जी रहे थे। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। रामू की जिंदगी रोज सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होती थी और देर रात तक चलती थी। वह सूरज की पहली किरण के साथ खेत में पहुंच जाता और रात की चांदनी तक खेत में काम करता। खेत छोटा था, लेकिन रामू ने उसे अपनी मेहनत से हरा भरा बना रखा था। उसका खेत ही उसकी और उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन था। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि सूखा, बाढ़ और कीटों के हमलों ने रामू की फसल को कई बार बर्बाद कर दिया था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो एक साधु वहां से गुजरा। साधु ने रामू की मेहनत और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल बार बार बर्बाद हो जाती है। मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल पाता। मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। साधु ने रामू को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी एक दिन अवश्य रंग लाएगी। धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। कुछ समय बाद गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ। नया सरपंच श्यामलाल एक युवा और उत्साही व्यक्ति था। उसने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था को सुधारने का निर्णय लिया। श्यामलाल ने गांव में नई सिंचाई प्रणाली लागू की, जिससे किसानों को अपने खेतों में पर्याप्त पानी मिलने लगा। रामू को भी इसका लाभ मिला और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसने नई तकनीकों को अपनाया और अपने खेत की देखभाल और भी अच्छे से करने लगा। उसकी मेहनत और साधु के आशीर्वाद का असर दिखने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन रामू के खेत में आग लग गई। रामू और उसका परिवार फसल को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रामू को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसे फिर से खेती शुरू करने के लिए प्रेरित किया। रामू ने अपने खेत को फिर से संवारना शुरू किया और पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। रामू की मेहनत और ईमानदारी का फल धीरे धीरे दिखने लगा। उसकी फसलें अब पहले से भी अच्छी होने लगीं। उसने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया और उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा। रामू ने अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर छोटे छोटे बचत योजनाएं बनाईं और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। रामू की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। गांव के अन्य किसान भी उसकी तरह मेहनत करने और नई तकनीकों को अपनाने लगे। रामू ने भी अपनी सफलता को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया और उन्हें प्रेरित किया। उसने किसानों के लिए एक समिति बनाई और नई तकनीकों और सिंचाई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की। समय बीतता गया और रामू गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। उसके पास अब अच्छा घर, समृद्ध खेत और खुशहाल परिवार था। उसके बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हो रहे थे। रामू ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। रामू की कहानी गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग उसकी तरह मेहनत करने और अपने काम में ईमानदारी बरतने लगे। रामू ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और सफलता अवश्य मिलेगी। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामू की तरह अगर हम भी धैर्य और विश्वास के साथ अपने काम में लगे रहें, तो एक दिन हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही मार्ग हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है।